हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इजी लर्निंग में। दोस्तों, आज हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन है। ये पेपर यूपी टेट 2018 का है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें जो पहले 31 और 32 क्वेश्चन नंबर है, यह गद्यांश पे आधारित है। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ना पड़ेगा आपको। गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना पड़ेगा। देख लेते हैं दोनों प्रश्न क्या है। पहले, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। तो इसके उत्तर के लिए हमें एक गद्यांश पढ़ना पड़ेगा पूरा। चलिए पढ़ते हैं। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही नहीं प्रदान करते, अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अनाधुन दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते। तो गद्यांश के आधार पे पेड़ पौधे हमें भोजन भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, हरियाली भी मिलती है, लेकिन जल नहीं देते। पेड़ पौधे हमें क्या, जल नहीं देते। तो आंसर हो जाएगा इसका जल। इसका आंसर हो जाएगा जल। अगला है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या नहीं है पूछा है, क्या है नहीं, क्या नहीं है। तो ऑक्सीजन की कमी कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, ये भी दुष्परिणाम है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, ये भी है। पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमिक्षरण की समस्याएं पैदा होना, ये भी दुष्परिणाम है। छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, ये दुष्परिणाम नहीं है। देखिए, ये गद्यांश में नहीं दिया है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता शिक्षण की विधि है। तो कविता शिक्षण की विधि होती है अर्थबोध प्रणाली। हम सबसे पहले कविता जो है पढ़ाते हैं, उसके बाद उसका अर्थ बताते हैं। तो इसका हो जाएगा अर्थबोध प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो विलोम और शब्द और उसका विलोम देखना है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यौवन। यौवन का वार्धक्य, यह विलोम है इसका। सही है। वार्धक्य माने होता है बुढ़ापा। अब है लोलुप। लोलुप का होगा संतुष्ट, ये भी सही है। लोलुप का संतुष्ट। लोलुप मतलब लालची, जिसको कुछ लालसा हो पाने की। विश्लेषण का विवेचन, ये ऑप्शन सही है। विलोम यह नहीं है।
क्योंकि विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। यह हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला अन्याय और यही विकल्प सही नहीं है। दूसरा अन्योन्य परस्पर, तीसरा कृति रचना, चौथा है कृति निकृष्ट पुरुष। तो यह जो है यह दिया है पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। तो अन्याय का और नहीं होगा, अन्याय न्याय का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह मुहावरा से संबंधित है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब हो गया कि जिस काम के लिए आए थे वो काम छोड़ के दूसरा कुछ करना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें वाक्य के प्रकार पूछा है। तो पहला है बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य, ये सही है। दूसरा जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य, ये भी सही है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, यह संयुक्त वाक्य, यह भी सही है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, यह सरल वाक्य दिया है, सरल वाक्य नहीं होगा, यह होगा संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा, यह गलत जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, यह सही है। दूसरा जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, ये भी सही है। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, यह गलत है। अपव्ययी नहीं होगा, इसका मितव्ययी होगा। तो प्रश्न में पूछा है जो गलत है, तो गलत कौन सा है? आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें जो विराम चिन्ह पूछा है, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, तो यही अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध पहला ही है, नहीं के बाद कामा लगेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें लोकोक्ति पूछा है। लोकोक्ति में जोड़ा गलत है। क्या पूछा है? गलत है जो। तो देखते हैं। ओठ चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च रखे कि इज्जत बनी रहे। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती, यह गलत है। गलत है तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे गलत पूछा है। अगला क्वेश्चन है चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यह इसमें विलोम पूछा है चिरंतन का, तो विलोम होगा यहाँ पे नश्वर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नश्वर। बाकी ये सब जो है शाश्वत और सनातन इसका पर्यायवाची है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? यहाँ भी ध्यान देना, गलत पूछा है, जो गलत है उस पर टिक लगाना है। तो इसका हो जाएगा लोहा लेना, सामना करना, ये सही है। रास्ता नापना, आकलन करना। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो रास्ता नापना मतलब आकलन करना नहीं होता, ये गलत है यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर है। रास्ता नापना मतलब भाग जाना वहां से। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे भी गलत पूछा है, यहाँ पे भी गलत पूछा है। तो वे देखते हैं, जो गलत रहेगा उस पर टिक लगाएंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मढ़ना, ये सही है। यहाँ पे दूसरा है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य ना करना। नाम के अनुकूल कार्य न करना, तो यही सही है, ये भी नाम के प्रतिकूल कार्य करना। तीसरा है, अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी सही है। यहाँ पे आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, यह जोड़ा गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आ बैल मुझे मार। यहाँ क्या पूछा है? गलत है। आ बैल मुझे मार का होता है जानबूझकर खतरा मोल लेना। अब देखिए आ गया 46वां नंबर क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में समास होगा द्विगु। कौन सा समास? द्विगु होगा। क्यों? क्योंकि संख्या जिसमें लगा रहता है, संख्या वाचक शब्द रहता है, तो वहां पे द्विगु होता है। अगला देखते हैं, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा गुप्त मंत्रणा होना। इसका अर्थ क्या होगा? गुप्त मंत्रणा होना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो इसका आंसर होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। अगला क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अति। कौन सा है? अति। अति धन आचार बराबर अत्याचार। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।